बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनवर अली। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एटम के स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सब पार्टिकल है। सब पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये तीन फंडामेंटल सब पार्टिकल। और भी है म्यूजिट्रॉन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत से ऐसे पार्टिकल हैं जिसको सब पार्टिकल कहते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल कौन से पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो चलिए फर्स्टली 25 ईयर्स पहले 25 ईयर्स अगो कुछ फिलासफ़र थे। फिलासफ़र कौन से थे? एक होता डेमोक्रेटिक्स। डेमोक्रेटिक्स को क्या कहा जाता था? डेमोक्रेट इज़ द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इसको एटॉमिक थ्योरी का फादर ऑफ कहा जाता था। और उसके बाद आया अरस्तु, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। अरस्तोटल ने ये कहा जो ये दुनिया है ये 4 एलिमेंट से बना है। कौन से एलिमेंट है? फायर है, एयर है, वाटर है और अर्थ है। फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, ये 4 चीज़ों से बनी है। और उसके बाद में आया सर जॉन डाल्टन ने ये कहा सर जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें 4 पास्टुलेट दिए। इसने कहा जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, नॉन कटेबल पार्टिकल है। और उसके बाद में आया और इसने एक मॉडल दिया जिसको हम सॉलिड बॉल मॉडल। इसका जो मॉडल था वो सॉलिड बॉल मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। और उसके बाद आया सर जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, इसने फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इसने एक और पोस्टुलेट दिया। इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में सीड जैसे होंगे, जैसे पानी में सीड है ऐसे। इसने जो मॉडल दिया उसको हम पलम और पुडिंग मॉडल कहते हैं। यही आज हमारा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बारे में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ। अगर कुछ दिमाग में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ क्यों नहीं डिस्कवर हुए, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन है 80-36 टाइम किससे? प्रोटॉन से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ नहीं हुए। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 870 से लेकर, तो यहाँ पे देखें 80 से और 90 तक क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। और 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अच्छा, इतना लॉन्ग पीरियड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो 1932 के बीच में कुछ मॉडल्स आए। कुछ मॉडल जैसे पलम और पुडिंग मॉडल था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था। और जो बहुत से वो अरेंज कर रहे थे एलिमेंट को। किसी को 56 एलिमेंट का नो था, किसी को 55 एलिमेंट का नो था। उन्होंने क्या एक लो बनाया, किसने ट्रेड बनाया, किसने क्लासिफिकेशन की। तो ऐसे ही अल्लाजी ने क्लासिफिकेशन की, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था और डोबनर का ट्रेड था। तो उसके बाद जो हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई। तो मैं आपको ये सारा कुछ पढ़वा दूंगा। क्लास 9th का मैं आपको लेक्चर भेजवाता रहूँगा, ठीक है। तो काइंडली यहीं पर मेरा जो लेक्चर है वो एंड आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।